बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम यहाँ अलाज़िज़िया से काकिया मार्केट की तरफ आए थे हमारे दोस्त के लिए खजूर लेने के लिए। ये हमारे साईं मुश्तबा और सज्जाद पताफी साहब के लिए। तो काफ़ी बारगेनिंग की। और यहाँ भी एक चीज़ है कि सारे जो है ना वहाँ एशिया के लोग ही यहाँ पे दुकानदार हैं, काम करते हैं। तो ये सऊदी अरब वालों ने अपनी रिवायात, कदीम रिवायात को बरकरार रखा है। ये जो है ना ये काम करते नहीं हैं, खुद काम करते नहीं हैं, इन्होंने जो है ना मुलाजिम ही रखे हुए होते हैं। तो यहाँ भी चीज़ें ख़रीदने में थोड़ी सी परेशानी आती है। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो बारगेनिंग ज़रूर करें, बग़ैर बारगेनिंग के कोई भी चीज़ नहीं ले लें। और इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक दो दुकानों से जो है ना उस चीज़ का रेट जो है ना कंफर्म कर लें, जितने कम से कम कर सकते हैं। यहाँ भी वहीं कराची का स्टाइल है भाई, जो खान साहबों का स्टाइल है ना वहीं यहाँ भी है। अगर आपको 300 रुपये कहते हैं तो वो चीज़ बारगेनिंग करके 250, 200, 150 में भी मिल जाती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये मत समझें कि यहाँ हाजी हैं तो उनकी बहुत खिदमत हो रही है और उनको चीज़ें जो है ना मुनासिब दाम मिल रही है, ऐसा नहीं है। उनके लिए ये सीज़न जो है ना कारोबार का ही सीज़न है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाजी हैं या जवार हैं। तो आज हम वापस आ रहे हैं, चीज़ें लेके बड़ी बारगेनिंग करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने मतलब की चीज़ें मिली और ख़रीद ली। तो साईं मुश्तबा, आपको कैसा लगा यहाँ काकिया की मार्केट? ज़बरदस्त 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 के अलावा भी आगे भी कुछ बोलना भाईजान। वो कल जो आपको टोपी लगी वो भी तो बताएं। अरे यार, कल को खैर है ना, मैंने इसीलिए कहा ना कि आप 2-4 दुकानों से चीज़ कंफर्म करें कि प्राइस क्या है, आप जो ले रहे हैं वो मुनासिब है या नहीं है। जैसे कल हमने खजूर लिए 35 रुपए के, आज आके जो है ना वही खजूर जो है ना 30 रियाल के हमें मिले। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि कल हमने ख़रीदा तो आज वापस से हमने बारगेनिंग कर ली कि यार ये चीज़ इतने की होनी चाहिए, तो वो 30 में मिल गए। तो ये इसी तरह होता है, 4-5 रियाल का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको जो है ना 150 रियाल का भी जो है ना यहाँ चूना लग सकता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाजियों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये हाजी जो है ना, जो हाजी आए वो बिल्कुल तैयारी के साथ आए। बिल्कुल। तो ये हाजी, और दूसरी एक चीज़, हाजी जो है ना जो जहाँ आपके होटल से है ना उनके अतराफ में जो है ना आप कभी भी जो है ना शॉपिंग ना करें। आपके होटल के अतराफ में जो है ना वो हर कोई आपको जो है ना लूटने के ही चक्कर में होता है। जैसे हरम के आसपास के जो होटल्स हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। अगर आप हरम के पास जो है ना कोई चीज़ 5 रियाल की मिलती है, 10 रियाल की मिलती है, तो वही चीज़ जो है ना आपको हरम से थोड़ा दूर 5-10 किलोमीटर के फासले वाली दुकानों से वो आपको जो है ना 5 रियाल की मिलती है। तो है ना डबल कीमत के हिसाब से जो है ना आपको चीज़ें मिलती है आसानी से। आना ज़रूरी है। तो आपने अगर कोई चीज़ लेनी है, खजूर हो या कोई भी किस्म तोहफे हो, कुछ भी हो, गारमेंट्स हो या बच्चों के लिए शॉपिंग करनी हो, चॉकलेट्स वगैरह लेने हो, तो आपने ज़रूर काकिया का विज़िट करना है। क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की जो है ना मार्केट्स हैं और उन मार्केट्स में होलसेल रेट हैं। जाहिर बात है होलसेल रेट में तो कोई आपको चूना नहीं लगा सकता, तो लिहाजा बेहतर है कि आप जो है ना इन मार्केट का विज़िट करें। सज्जाद भाई, आपको काकिया की मार्केट कैसी लगी? अच्छी लगी, होलसेल लगी, बहुत चीज़ें थी, मार्केट बहुत बड़ी थी और लोगों को यहाँ आना चाहिए, हाजियों को ज़रूर चीज़ें यहीं से लेनी चाहिए। आपको मुनासिब दाम में चीज़ें मिल गई आज? बिल्कुल। कल आपको 35 में खजूर मिली, हमें 30 में मिल गई। हाँ, ये बहुत है, वैरायटी यहाँ पे बहुत है। हाँ, एक तो ये है कि आपको जो है ना वो जो हरम के करीब या आपके होटल जहाँ मिलते हैं उसके करीब जो दुकानें होती है ना उसमें आपको जो है ना चॉइस जो है ना चीज़ें चॉइस करने में जो है ना आपको कम चीज़ें होती है कि जिसमें वैरायटी कम होती है। तो आप परेशान होते हैं कि यार इस चीज़ में से कोई वैरायटी नहीं मिलती है। मतलब ये कि आप वही चीज़ लेने पे मजबूर होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ होलसेल मार्केट में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको सस्ती से सस्ती चीज़ भी मिलती है और महंगी से महंगी चीज़ भी मिलती है। और हरम के करीब मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के मुसाफरत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपनी टैक्सी पे जाते हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं दूर है, करीब ही है, 6 से 7 किलोमीटर सफ़र है। ये हमारे भाई हैं जो कि ना हमें टैक्सी में हम लेके आए हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पाकिस्तानी हैं। भाईजान, आपका इसमें गिरामी पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मोहम्मद अवैस भाई है। ये अवैस भाई यहाँ तकरीबन कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? अवैस भाई, माशाल्लाह 2 साल से यहाँ जो है ना वो
मक्के में ही जो है ना ये टैक्सी ड्राइव करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जद्दा मक्का यहाँ पे ही ये टैक्सी ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवैस भाई हमारे हाजियों के लिए जो यहाँ हज में और उम्रा के लिए आते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज, मेहरबानी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि शॉपिंग के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई मैसेज देंगे? मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज है, जो मेन मार्केट्स है ना उनमें जाके शॉपिंग करें। ये हरम के करीब जो भी है ना, ये उन्हीं मार्केटों से सामान लेके यहाँ पे आते हैं और महंगे दाम में यहाँ पे बेचते हैं। इसलिए जो सा ना जो काकिया हो गया, बलद हो गया जद्दा में, ऐसे मेन जो मार्केट है उधर से जाके शॉपिंग करके लेके आए। 50% जो सा ना आपको मुनासिब सामान मिलेगा, बेहतरीन। और आप ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी लोग असल में भाजी भी परेशान होते हैं ना कि यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर है, खुसूसन जो ना हमने हज के सीज़न में देखा कि वो कुछ किराए जो है ना बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। मिसाल के तौर पर 1-2 किलोमीटर के मसाफत के लिए भी सफ़र करना हो तो पर हाजी जो है ना कोई 50 रियाल, कोई 100 रियाल, कोई 150 रियाल, मतलब हर कोई चाह रहा था यार कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैक्सिमम में किराया वसूल करूँ। तो उनके लिए, उन हाजियों के लिए और उम्रा ज़ाइन के लिए आप कोई तरकीब बता सकते हैं कि आपने किस तरह से जो है ना टैक्सी के लिए भी बार्गेनिंग करनी है और कैसे आपने सस्ते किराए पे जो है ना अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाना है? इसका एक ही हाल है जी, एप्लीकेशन है जीनी, वो डाउनलोड करें, ठीक है जी। ऑनलाइन जो सा ना सवारी बुक करें अपनी। अच्छा। जैसे अपने पाकिस्तान में करीम चल रही है, उबर चल रही है, सेम वही चीज है यहाँ पे। अच्छा, तो इनमें मतलब मुनासिब किराया है, इसमें कोई आपको चीट नहीं कर सकता है? जी बिल्कुल, वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होते हैं पैसे। तो ये आप हाजी और जो उम्रे पे ज़ायरीन आते हैं वो नोट कर लें कि जेनी नाम से जो है ना ऐप है, उबर और करीम टाइप की जो ऐप है वो आप आते ही अपने मोबाइल पे जो है ना डाउनलोड करें। आप जहाँ भी बैठे हों अपनी लोकेशन डाल दें, तो आपके लिए जो है ना कोई भी जो करीब में जो है ना आप टैक्सी जो एक्सेस होगी वो आप तक आ जाएगी और आपको अपने मतलूबा डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि वो ओवर चार्ज कुछ नहीं कर सकेगा, किलोमीटर के हिसाब से जो है ना वहीं जो चार्ज होगा वहीं आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर के कितने चार्ज होते हैं अवैस भाई? तकरीबन स्टार्टिंग में तो 7 रियाल से शुरू होता है जी, कोई 12 रियाल से शुरू हो रहा है, कोई 10 रियाल से शुरू हो रहा है, ऐसे अलग अलग है। 3-4 ऑप्शन है, जीनी है, करीम है, उबर है। यानी कि सबसे हैवी जो है ना वो यहाँ पे उबर है, फिर उससे लो थोड़ा सा वो है करीम है, सबसे लो जो है ना वो जीनी है जी। जीनी एप्लीकेशन सेम जो है ना ये उबर करीम वाली है। तो ये आप ये भी नोट कर लें कि इसमें भी जो है ना कि ऑप्शन है आपके पास। तो जो जेनी एप्लीकेशन है जो है ना वो यहाँ पे सबसे जो है ना सस्ती है। तो आप कोई 10-12 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो तकरीबन 25-30 रियाल का, हाँ तो मैक्सिमम जो है ना आपको 25-30 रियाल का किराया बनता है। तो आप ये चीज़ भी ख्याल रखें कि यहाँ आके। और दूसरा ये जो हाजी और जवार आते हैं ना, ये गर्मी की वजह से भी परेशान होते हैं कि यहाँ गर्मी, उसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर हैं अवैस भाई? क्योंकि जो भी नया बंदा आता है ना तो वो परेशान होता है, तो उसके लिए कोई टाइमिंग है कि वो हरम में किस टाइम जाए आए और शॉपिंग के लिए किस टाइम का इंतखाब करे? कोई इसका कोई भी ये भी कोई फायदा वाला बता दें। 5 बजे के बाद निकलें, शॉपिंग वगैरह करनी है। अगर हरम शरीफ के करीब यानी कि उनका उम्रा करने का माइंड है, दोबारा जाने का है, वो 5 बजे के बाद ही मैक्सिमम जो है ना कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हरारा 45-46 रहता है। ये चीज़ भी नोट करें, क्योंकि अभी जो कैजुअलिटीज हुई हज में वो इसी वजह से हुई कि गर्मी में जो है ना ज़्यादा पैदल चलने की वजह से जो है ना कैजुअलिटीज हुई। अभी हमारे पास टाइम चल रहा है 8:05 सऊदी टाइम है जी, और हरारा अभी भी 41 चल रहा है। ये इस वक्त अभी हरारा है इधर। तो आप कभी भी जो है ना धूप में बाहर निकलने की कभी जो है ना वो गलती नहीं करें, क्योंकि यहाँ जो है ना हवा तकरीबन कम ही चलती है। अवैस भाई यहाँ हवा का जो है ना मैंने नोट किया कि हवा तकरीबन कम ही चलती है यहाँ पे ना, हाँ हब्स टाइप का ही रहता है यहाँ पे। और धूप की शिद्दत जो है ना बहुत तेज होती है, आपको पसीना कम आता है लेकिन धूप की शिद्दत जो है ना बहुत ही तेज़ होती है। तो आप ये जहन में रखें कि कभी भी दिन के टाइम पे आप जो है ना शॉपिंग के लिए या हरम में इबादत के लिए अपना शाम का टाइम का जो है ना इंतखाब करें, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए सूट करेगा। तो हमने आपको बहुत सारी यहाँ की शॉपिंग और यहाँ का मौसम और इस हिसाब से, और होटलिंग का कोई इसमें कोई है, अगर कोई खुद से आ रहा है यहाँ पे विज़े पे आता है तो होटल के लिए जो है ना कोई इसके लिए बेहतर कोई चॉइस है यहाँ पे अवैस भाई कि वो किस तरह से होटल ढूंढ सकता है यहाँ पे हाजी?
खुद से भी ढूंढ सकते हैं कि होटल खुद से ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्राइस है ना। मिसाल के तौर पर कोई आप मसलन यहाँ पे कोई सबसे नीचे ला तो 3 स्टार ही होगा तकरीबन। 3 स्टार होटल्स के क्या यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि कोई तो हाजी आता है ना, उसको पता नहीं चलता है कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में चूज करने का। 70 रियाल से शुरू हो रहा है यहाँ पे, 70 से ऊपर ही जा रहा है, 600 700 तक जा रहा है। वो देखना पड़ता है टाइम पे जाके अंदर। तो ये कोई ड्यूरेशन है या पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से। हाँ, तो इसमें मील वगैरह इंक्लूड होता है या फिर सिर्फ होटल? सिर्फ होटल होगा। अच्छा, सिर्फ होटल होता है भाई यहाँ पे। सिर्फ अकोमोडेशन में जो है ना सिर्फ होटल मिलता है। लेकिन आप ये स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इनका जो है ना आपने खुद से जो है ना चूज करना है कि आपको कौन सा वाला होटल चाहिए। अगर आपको हरम के अतराफ में चाहिए तो वहाँ तकरीबन ज़्यादातर जो है ना 3 से 4 से 5 स्टार के होटल्स हैं। अगर आप थोड़ा दूर लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 3 स्टार जो है ना होटल मिल जाते हैं। तो ये आपको मालूमाती एक वीडियो हमने बनाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।